नमस्कार। मैं जय आपसे सीताराम। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, आजकल लोग क्या बहुत सारी समस्याओं में हैं, परेशानी में हैं, लेकिन उन सब परेशानियों के लिए आदमी ईश्वर के पास जाता है और ईश्वर की उपासना करता है, लेकिन उसे ईश्वर के हिसाब से फल नहीं मिल पा रहा। तो इसमें लोग ये बताते हैं कि पितृदोष है, पितृदोष है, पितृदोष है। हालाँकि मैं इन चीज़ को मानता हूँ, लेकिन मैं लोगों को एक बताना चाहता हूँ, पितृदोष से किस प्रकार से बचा जा सकता है और पितृदोष का निवारण क्या है और क्या स्थिति है? मैंने ये भी देखा है आप कई सारे समाज में कुछ ऐसे बड़े-बड़े समाज हैं जो ऐसे मान लीजिए ठाकुर हैं और ब्राह्मण हैं और भी अन्य उच्च कोटि की जो अच्छी क्वालिटी की समाज है, वो परेशान नहीं है, वो दुखी नहीं है, उनको कोई टेंशन नहीं है, संपन्न है। समझ रहे हैं बात? जी। लेकिन कुछ समाज ऐसी है, जैसे शेरिया है, आदिवासी है और कुछ और भी नीचे के और भी हैं, ऊपर के भी हैं और कुछ बड़े समाजों में भी कुछ लोग ऐसे हैं, इनके घर के जी। ठिकाने नहीं हैं, कोई पता नहीं है, कोई स्थान नहीं है, उनको खुद पता नहीं है हम कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, तो ये पितृदोष के लक्षण हैं। पितृदोष में एक लक्षण में 5 लक्षण खास माने जाते हैं। जी। एक तो बच्चे का ना होना, शादी का ना होना, परिवार में पैसे की कमी, घर मकान नहीं बना या उनका घर में पागलपन। क्या ये बात पितृदोष के लक्षण है? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। और इसमें क्या है कि जाति भेद या जाति से कोई लेना देना नहीं है। छोटे बड़े का कोई भी किसी प्रकार का भेद नहीं है। बस हमारी सोच और हमारी समझने की शक्ति की एक आवश्यकता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे पितृ हैं जो पुराने, जिसको अपन अहूत भी कहते हैं, घरों में उनकी स्थापना है। भाई, आप एक सीधी सीधी बात है, सही है। इसका छोटे बड़े और जाति से कोई लेना देना नहीं है। चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो शूद्र वैश्य हो, कोई भी हो, उसका मतलब सबके पितृ होते हैं, सबके यहाँ आहुत होते हैं, सबके घरों में पूजा होती है। राइट। बस एक छोटा सा मानना है मेरा, तो यानी कि आपके पिताजी, आपके माताजी, आपके पूर्वज जी आपके घर में हैं, और आप चाहे 30 साल की उम्र हो, चाहे आपकी 40 की हो, चाहे 50 की हो, अम्मा पिताजी, माँ पिताजी के सामने, पिताजी हो या माताजी हो, उनके सामने आपकी कितनी भी उम्र बड़ी हो, लेकिन आप उनके नज़रों में बच्चे के समान रहेंगे कि मेरा छोटा सा बच्चा है। और आपके दुख दर्द को वे हमेशा ये चाहेंगे कि मेरा बच्चा किसी भी प्रकार से दुखित न रहे। और जो आजकल के परिवेश पे घटनाएं घट रही हैं, तमाम घटनाएं घट रही हैं, एक्सीडेंट है और विपचारीकरण है, तमाम जो वातावरण एक दूषित हुआ है, भूमंडल पे लेकर के व्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं, उसका उत्तरदायित्व सब ये है कि हमें अपने पूर्वजों की बात न मानना और उनकी बात को अनसुनी करना। आज के जो बच्चे परिवेश में धर्म के प्रति जागरूक नहीं है। नहीं, वो तो मृत ही हो गए ना। वो तो मृत हो गए, तो उनकी बात कैसे नहीं नहीं मानेंगे? नहीं, आप गलत कह रहे हैं। मृत नहीं भाई, उनकी जो आत्मा है, जो पूर्वज है, वो किसी न किसी रूप में आपके घर में विराजमान है। अब जिस प्रकार से मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ कि जीते जागते आपके पिताजी है, भाई घर पे आए, उनने पूछा भाई श्याम सिंह घर पे है, राम सिंह घर पे है, और वो जब उससे घर से जाने लगे, बच्चे 7 बजे जाने लगते हैं, पिताजी इतना तो वो होता है, उनने पूरी दुनिया देखी है, उनने परिवेश देखा है। अरे कितने बज रहे हैं यार, 8 बज रहे हैं, 10 बज गए, कहाँ जा रहा है, हर बात में टोकना। आपने कपड़ा पहने, कटिंग बनवाई, कोई भी विषय पे लेकर के उनको वो रास नहीं आता, क्योंकि वो दूसरे परिवेश में रहे और उन्हें जो माहौल देखते हुए आपको टोकेंगे बार बार। लेकिन आपको अच्छा नहीं लगेगा कि पिताजी टोक रहे हैं, मम्मी टोक रही है, आप वातावरण ढले हैं। इसलिए मेरा एक मानना है, ऐसे ही पितृ जो होते हैं अपने, वो पूर्वज हैं, वो अपना भला चाहते हैं, अच्छा देखना चाहते हैं, वो अपने बगल में हैं, घर में उसकी स्थापना है। जब वहाँ से आप निकलोगे तो बार बार वो आपको टोकेंगे। आप स्पष्ट ये कहना चाह रहे हो कि आपने जो पितृ पूर्वज है उन्हें अपने घर में नहीं रखना चाहिए? हाँ, मेरा सीधी बात ये। सिर्फ मानना है कि पूर्वजों को, जो अपने पितृ हैं, उन्हें उनसे अपना उनका स्थान एक निवेदन करके, विनय निवेदन करके, कोई ऐसे विधि के जानकार को द्वारा। बुला करके, पाटा भरवा करके उनसे निवेदन करें कि हे मेरे पूर्वजों, मेरे पितरों, मेरे दादा परदादाओं, मैं उनकी पूजा के साथ में आपको एक ऐसा स्थान देता हूँ
और उस स्थान पर जाके उनकी स्थापना आप करवाएं विधि विधान के साथ में। और एक निवेदन करें कि 14 मास पुण्य जो भी तिथि त्योहार आएंगे श्रद्धा के साथ आपकी पूरा परिवार सहित आपकी पूजा करेंगे और आपकी कृपा शक्ति सदैव हम पर बनी रहे, तो वो भी आपके पूर्वज सही रहेंगे और आप भी आपकी जो दिनचर्या है उसमें भी आपको बाधा नहीं आएगी। इस प्रकार से आप उसमें सही बने रहेंगे और उनकी कृपा आप पर बनी रहेगी। भाई आप जानते हैं कि जब आपके घर में मम्मी पापा है, आजकल की लड़की है कि कपड़े उल्टी सीधा पहनना है, उनकी नज़रों में तो जो परिवेश है, बच्चे कहीं जाएंगे उन्हें टोका टाई करेंगे, लेकिन जब अपन देख लेंगे कि वो अपने स्थान पर बैठे हैं, आप अपनी मर्यादा के साथ में रहेंगे तो किसी प्रकार से घर में कलेश नहीं हुआ। और उस प्रकार से आपके घर में बच्चे का ना होना, घर में लड़ाई की नहीं होगी, कलेश नहीं होगा, घर में शांति वातावरण रहेंगी, सभी प्रकार से कुशल मंगल रहेंगे, लक्ष्मी का आदान प्रदान भी होगा, सदैव उनकी कृपा बनी रहेगी। तो मेरा मानना है कि अपने पूर्वज और पितरों का जो है आप विधि विधान से पूजा करवा करके एक स्थान उन्हें दें जिससे उनका भी सम्मान सतर्क बना रहे और आपके घर में भी कोई किसी प्रकार से विधि विधान से पूजा हो जाएगी उनकी और आपको भी किसी प्रकार से बाधा नहीं आएगी। नहीं, भगवत गीता में भी ये बात बताया गया है, भगवान ने कहा अगर तुम भगवान की शरण में जाना तो पहले अपने पितरों को ध्यान रखो। अगर पितर है ना, अगर वो तुम्हारे अगर खुश हैं तो भगवान भी खुश हो जाएंगे। मुझे यहाँ तक पता है अगर पितर खुश नहीं है ना तो भगवान कभी खुश नहीं रहते। सही बात है ना? नहीं, ये तो बात है कि भाई अपने गुरु माता पिता भाई सभी देवी देवताओं से बढ़कर हैं जी। यदि हमारे माता पिता असंतुष्ट रहे, उनकी आत्मा तृप्त न रही, तो कोई भी संतान है, कोई भी शिष्य है, गुरु अगर खुश नहीं है तो उनका कभी जीवन में भला नहीं होगा, जो मेरा मानना है। इसलिए हमें अपने गुरु माता पिता की रामायण में भी लेके कि भाई उठते से जो है गुरुओं का चरण वंदन करे, गुरुओं की पूजा करे, प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नाभई माथा, कि सब प्रथम उठ करके अपने माता पिता के चरणों में वंदन करें, गुरु के चरणों में वंदन करें, इसमें ही आपका कल्याण है। कोई गुरुजी एक और बात टोक रहा हूँ आपको, एक कोई उदाहरण दीजिए कि इससे जो पता लग जाए कि पितृ होते कौन है और उनका किस प्रकार से दिमाग पे असर रहता है। भाई उस प्रकार को उदाहरण तुम्हारे पास भाई हो? ये भी क्या है आपका जो है बहुत अच्छा प्रश्न है। एक बार एक व्यक्ति ने मेरे से पूछा था, पिताजी हम तो चाहते हैं पूर्वजों को, हमारे पितरों को एक स्थान दे, लेकिन क्या हमारे कई भाई जो है करना नहीं चाहते, वो मानते ही नहीं है। भाई ऐसा तो नहीं है मेरे भाइयों के मन में कुछ ऐसा है, हम कोई भाई नहीं है। तो मेरा एक मानना है कि कभी कभी ऐसा भी हुआ है। जैसे एक मैं आपको उदाहरण बताऊं, एक पंडित जी थे, एक पंडिताइन थी, वो उनके पास गाय थी रहने के लिए, गाय थी। तो पंडित जी उनसे बोले कि मैं तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा हूं और इस गाय की और जो भी गाय माता है उनकी आपको रक्षा करना है, मुझे आप वचन दो। तो पंडिताइन ने पंडित जी को वचन दे दिया कि मैं अपने प्राण दे दूंगी, लेकिन गाय की रक्षा, गौ माता की रक्षा अवश्य करूंगी। और ऐसा कहकर के पंडित जी तीर्थ यात्रा के लिए चले जाते हैं। तो उस समय पैदल जाते थे, कोई वाहन नहीं था, साधन नहीं था। इस पीरियड में ही एक घटना घटित होती है। एक कसाई एक गाय को मारते हुए उनके दरवाजे से ले जा रहा था और उसने मांगा पानी कि मुझे प्यास लग रही है। तो देव अतिथि देव भव ऐसा मानते हुए उसे पानी लाई, लेकिन गाय जब उससे पिटती देखी तो उससे कहा, भाई कौन है तू, इस गाय को क्यों पीट रहा है, क्यों मार रहा है, क्यों प्रताड़ना कर रहा है। तो उसने, कसाई था, उसने कही मैं कसाई मारूंगा, आप कौन बोलने वाली, आप इसमें नहीं रोक सकती, आप इस गांव को आप खरीद लीजिए, मैं इसको नहीं मारूंगा। लेकिन पंडितानी की एक सुंदरता को देख करके उसके मन में कुछ छल और पाप आ गया और उसने शर्त रखी, यदि आप मेरी इस शर्त को पूरा करोगे तो इस गांव को मैं आपको दे दूंगा। पंडितानी ने अपने वचन को रखते हुए पंडित जी के, और उन्होंने उस शर्त को मान लिया कि मैं, पंडित जी कह गए थे जान चली जाए, तो उस शर्त को मानते हुए उसने उसके साथ व्यभिचार किया और उसको एक लड़के का जन्म हुआ। कुछ दिन बाद पंडित जी आए, उन्होंने कही भैया आपका कैसा बीता दिन, कैसा समय निकला। उन्होंने कही पंडित जी एक जरूर आपकी बात के अनुसार एक मेरे साथ ये घटना घटित हुई और उसका एक लड़का हो गया। आने के उपरांत 2 लड़के पंडित जी को और हुए, कुल मिला के 3 हो गए। कुछ समय बीता, इसके उपरांत पंडित जी की मृत्यु गई। तीनों लड़के आपसी में लड़ने लगे जमीन जायदाद और उस विषय को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर के। वो केस अदालत में चला जाता है, मजिस्ट्रेट साहब परेशान, फैसला नहीं कर पा रहे।
वो एक दूसरे में लड़ रहे। उनने कही भाई कोई आप पे तस्वीर है पिताजी की? उनने एक चित्र था पिताजी का चित्र लेकर कहा है। उनने एक कमरा में जज साहब ने रखा और उनने उसके बड़े भाई को बुलाया, भाई आपको जमीन चाहिए? कहाँ चाहिए? इस तस्वीर में 25 जूते दो। वो लड़का बोला नहीं, मेरे पिताजी मुझे जमीन जायदाद कुछ नहीं चाहिए, मैं कोई जूते नहीं दूंगा। ठीक है भाई। दूसरे को बुलाया, उससे भी ये कही आपको जमीन चाहिए? उसने कही मुझे चाहिए। तो इस तस्वीर में आप जूता दो। बन के मुझे नहीं चाहिए, किसी को दे दो, मैं कोई जूता नहीं दूंगा। तीसरे लड़के को जब उनने बुलाया, उससे कही भाई तुझे चाहिए हिस्सा, जमीन चाहिए? मैं तो लूंगा। तब इन्होंने की तस्वीर में जूता दो, 25 बांध के मैं 50 दूंगा, 100 दे लूंगा, मुझे जमीन चाहिए। मैंने कि ठीक है आप जाइए। अब उसकी माँ को बुलाया, भाई अब तू ना निवेदन किया, साफ बता दे भाई है क्या, ये कौन है? तो माँ ने स्पष्ट शब्दों में कह रहे कि 2 जो पंडित जी के लड़के हैं, एक जो उनकी संतान नहीं है, बेविचार से उत्पन्न हुआ। इस विचार उत्पन्न हुआ तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। और जमीन के जो हिस्सा थे उन दोनों भाइयों के गए, क्योंकि उसका हकदार नहीं था। तो ऐसे अपने परिवार में भी मैंने उदाहरण था, ऐसे कुछ लोग हैं जिसकी जानकारी हम दूसरे को नहीं देती। वो 3 व्यक्ति थे, उनमें से 2 उसके संतान थे, तो उसके बदल में दया धर्म थी, क्योंकि वो पंडित था और ज्ञानवान था। और एक पिताजी संतान था, नहीं एक पिताजी संतान भी थे, वो एक माँ की संतान थे, उनका पंडित जी का खून था, वो एक उनका था ही नहीं वहां पे। तो इस प्रकार से मतलब पितरों के लिए ये है कि मतलब कोई उसके खून में ये वायरस रहते हैं जी, खून में उसके गुण रहते हैं। तो अपने कई सारे पितर हैं अच्छे बुरे करके गए पितरों को, और किस नाम से अपन जानते हैं? एक तो गुण के नाम से जानते हैं, अभूत के नाम से जानते हैं, सिद्ध के नाम से जानते हैं, कई की जगह और दूसरे और नाम से जानते हैं। कई विभिन्न नामों से कई पितरों को जाने गए हैं। लेकिन क्या है, गौड़ है, ब्रह्म है, अभूत है, इनकी पूजा हो रही है अपने घरों में। तो अपन उनके अपनी आत्म शांति के लिए, उनकी सुरक्षा व्यवस्था और अपनी सुरक्षा के लिए अपन चाहे विधि विधान पूजन से उनकी एक जगह स्थापना करवा दें, तो वो भी अपने सुरक्षित स्थान पर रहेंगे, उनकी पूजा होती रही और आप भी घर में सुरक्षित रहेंगे। आपके बच्चे, आपके भाऊ, आपके बेटा, आपका समस्त परिवार में सुख समृद्धि बनी रहेगी। कोई अगर आपसे सलाह लेना चाहे तो आप कहाँ मिलोगे, कैसे मिलोगे? आप कोई अगर फोन नंबर बताइए आपका, कैसे मिलोगे, क्या होगा? भाई इसी चैनल पे सब्सक्राइब कर रहे हैं, इस पे आपको पट्टी नजर आ रही होगी नीचे, उस पे मोबाइल नंबर भी है, उस नंबर पे आप बोल दीजिए एक बार, आपका मोबाइल नंबर बोल दीजिए। नहीं, मेरा नंबर है 786-91-444-92। आप इस नंबर पे अपना कॉल करके कोई सलाह ले सकते हैं। और आपको कोई स्थापना और विधि विधान से करवाना है तो हमारे जो है करने वाले हैं वो पहुंच जाएंगे और स्वच्छ पूजा में और आपकी जैसी व्यवस्था उसमें उसको विधि विधान से स्थापना करवा देंगे। जय राधे राधे। जय जय श्री राम। अच्छा लगा महाराज जी आपको हमारे चैनल पे आप पधारे और बहुत अच्छी जानकारी आपने लोगों के दी, लोगों को भला होगा उससे और कुछ लोग आगे लाभान्वित भी होंगे। हम आशा करते हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इस चैनल के लिए भी और हमारे मीडिया के हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई भी देना चाहता हूँ इस चैनल को। और मैं चाहता हूँ यदि मेरी ये वीडियो आप सबको अच्छी लगे और जो सुझाव अच्छे लगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको बढ़ाएं और सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे।